नमस्कार मित्रों, सरल साधना में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कि विश्वामित्र जी के साथ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले हैं। उन्होंने ताड़का का वध कर दिया। उसके बाद ना जब आगे चलने लगे तब गुरु महाराज ने उन पर विश्वास किया कि हाँ, ये सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम हैं। अब उनसे संबंध कौन सा बनाया जाए वो ये सोचने लगे। तब उन्होंने सोचा कि इनको मैं अपना शिष्य बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। ये सोचकर उन्होंने उनको गुरु दीक्षा दी। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपना शिष्य बना लिया और उनको वह विद्या प्रदान की जिससे उन्हें भूख प्यास ना लगे, और इस प्रकार वह तीनों जने चलने लगे। आगे जाकर एक वन देखा रामचंद्र जी ने, जो कि हरियाली तो बहुत थी वहां, लेकिन बहुत सूना था। और वहां पर एक शिला जो कि ऐसी रखी हुई थी जैसे किसी ने कोई औरत बिठा रखी हो। तब श्री रामचंद्र जी ने भगवान विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव, ये शिला यहाँ पर ऐसी अजीब तरीके से क्यों रखी हुई है? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, इसके पीछे एक अलग कहानी है। अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ। ये अहिल्या माता है जो कि श्राप के कारण शिला बन चुकी हैं। इन्हें गौतम मुनि ने, इनके पतिदेव ने श्राप दिया है कि ये पत्थर की बन जाए। तब रामचंद्र जी ने पूछा कि कारण क्या है? तब विश्वामित्र जी ने बताया कि इंद्र के साथ हुई धोखेबाजी के कारण गौतम ऋषि ने इंद्र को और अहिल्या इन दोनों को ही श्राप दिया था। अब यह शिला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चरण की रज के इंतजार में बैठी है। इतने वर्षों से सिर्फ तुम्हारे इंतजार में है कि कब यहाँ राम जी आएंगे और उनके चरण रज से कब मैं पवित्र होंगी। राम, तुम्हें इनके ऊपर अपने चरणों का स्पर्श कराना है। तब रामचंद्र जी ने पूछा कि प्रभु, ये माता है, मैं इन पर अपने चरण कैसे लगा सकता हूँ? तब विश्वामित्र जी ने कहा, चरण रज गिरानी है राम। तब रामचंद्र जी ने अपने चरण को सिर्फ शिला के ऊपर किया और कुछ रज की किरणें जैसे ही कण गिरे शिला पर, और वहां अहिल्या माता प्रकट हो गई और बोलने लगी। भगवान राम की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि आज मुझे पता चला कि गौतम मुनि का वह श्राप नहीं था, वह तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है, जिसके कारण आज मुझे रामचंद्र जी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बैकुंठ का वास दिया। अभी तक रामचंद्र जी रघुकुल के राजा राम थे, और अब पतिता अहिल्या माता को पावन करने के कारण उनका नाम पतित पावन पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वामित्र जी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ सफल करने के लिए लेके आए थे। अब यज्ञ तो सफल हो गया, तो फिर विश्वामित्र जी ने अपने साथ जनकपुरी क्यों ले जा रहे हैं? तो सुनिए कि जनकपुर से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया था विश्वामित्र जी के पास। तब विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से पूछा कि क्या आप मेरे साथ जनकपुरी चलना पसंद करेंगे? अगर आप चलने के लिए हामी बने तो मेरे साथ चलिए, धनुष यज्ञ है। तब रामचंद्र जी के कहने पर ही वे तीनों जने जनकपुरी के यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर और दूर चलने के बाद में रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए ऐसी अजीब शर्त क्यों रखी है प्रभु? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, इसके पीछे भी एक अत्यंत अद्भुत कहानी है। तब रामचंद्र जी ने कहा, तो गुरुदेव सुनाइए, रास्ता भी कट जाएगा। गुरु विश्वामित्र जी ने सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, सीता जी एक अद्भुत कन्या है। वे पृथ्वी से जन्मी हुई कन्या है। जिस समय रावण सबसे कर ले रहा था, उसी समय रावण के कुछ सेवक आए और उन्होंने अगस्त्य मुनि और उनके सभी महात्माओं से कर लेने की मांग की। तब अगस्त्य मुनि ने क्रोध में आकर अपने और सभी महात्माओं के अंगूठों से कांटा चुबाकर जो खून एकत्रित किया और एक मटका भरकर उन्हें खून से भरा हुआ दिया और कहा, लो ले जाओ, यही कर है तुम्हारे राजा रावण के लिए, और इसके बाद उसे किसी और कर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही कर उसके कुल का सर्वनाश कर देगा। ये सुनकर सभी सेवक डर गए, और जब उन्होंने रावण को एक कलश दिया तो रावण ने उन्हें बहुत फटकारा कि तुम्हें अगस्त्य मुनि के पास जाने की क्या आवश्यकता थी। तब रावण ने कहा कि इसको नष्ट कर दो। तब सेवकों ने कहा कि हम इसे नष्ट कर दें तो समुद्र में फेंक दें क्या? तब रावण ने कहा, नहीं, समुद्र के तीनों ओर समुद्र से घिरी हुई मेरी लंका है। अगर समुद्र के जलचरों ने पी लिया और उसके बाद भी मेरे ऊपर धावा बोल दिया तो मेरा नाश हो जाएगा। वैसे भी मेरे कुल का नाश इसी कलश से लिखा हुआ है, इसे कैसे भी बहुत दूर ले जाओ, इसका विनाश कर दो। तब सेवक इसको बहुत दूर ले गए और जनकपुरी में एक धरती के खोद करके नीचे उन्होंने दबा दिया,
और आकर के उन्होंने रावण को बताया कि हमने धरती में दबा दिया है, अब तो समझो कि वो नष्ट हो चुका है। रावण निश्चिंत हो गया। लेकिन ये महात्माओं का रक्त था, कोई मामूली रक्त नहीं था जो नष्ट हो जाता। जिस दिन से कलश दबा उस दिन से जनकपुरी में अकाल पड़ गया। 1 वर्ष का अकाल। 1 वर्ष के अकाल के बाद ये अवधि बढ़ती गई। राजा जनक को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष के सारे खजाने खोल दिए, लेकिन अकाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा जनक का नाम शीलध्वज और उनके भाई का नाम कुशध्वज है। जब अकाल बहुत समय तक बढ़ गया तब उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा कि प्रभु क्या कारण है कि ये अकाल बढ़ता ही जा रहा है। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि आप चिंता न करें, आपके भाग्य उदय होने का समय आ गया है, आपको सिर्फ एक यज्ञ करना है। तब राजा जनक ने पूछा कि यज्ञ के लिए क्या तैयार करना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने कहा आप सोने का हल बनवाइए और यज्ञ की भूमि पर पहले उसे जोतिए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर के, उसमें बैल नहीं लगेंगे, आप दोनों को ही लगना पड़ेगा। ये सुनकर के राजा जनक ने सोने का एक हल बनवाया और भूमि याज्ञवल्क्य जी ने बताई, क्योंकि वो जानते थे कि वह कलश कहाँ दबा हुआ है। इस प्रकार हल जोतना शुरू किया राजा जनक ने और रानी सुनैना ने। जोतते जोतते थोड़ी देर बाद हल किसी चीज से टकराया और उन्होंने जब वहां खोजा तो उसे खोदने के बाद अंदर देखा कि एक पेटी है जिसके अंदर से बहुत तीव्र प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। कन्या को देखते ही रानी सुनैना का हृदय प्रेम में भर आया और उन्होंने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। तभी घनघोर बादल हुए और वर्षा हो गई। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा आपका यज्ञ समझिए पूरा हो गया, अब आप इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में पालें। ये तो है सीता जन्म की कथा। और सीता जन्म कब हुआ? वैशाख की शुक्ल पक्ष की नवमी को। रामचंद्र जी का जन्म होता है चैत शुक्ल पक्ष नवमी को और अगले महीने वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी में सीता मैया का जन्म माना जाता है। अब बात आती है कि उनके विवाह में धनुष तोड़ने की ही शर्त को सर्वोपरि क्यों रखा गया। तो ये निमि कुल में प्रकट हुए हैं राजा जनक और इन्हीं के कुल में एक राजा देवराज थे जिन्होंने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की और उसके बाद शंकर भगवान से उनके सबसे प्रिय वस्तु मांगी। तब शंकर जी ने अपना धनुष देते हुए कहा कि यह धनुष ही मेरे सबसे ज्यादा प्रिय है। वह धनुष एक पत्थर की वेदी पे रखा हुआ था। उस वेदी को सरकाने के लिए नीचे 4 पहिए रखे हुए थे, जिसे सरकाने के लिए कई हजार हाथी मिलकर के खींचते थे। तब उस धनुष को इधर उधर सरकाया जाता था, नहीं तो भाई जब से आया था तब से एक ही जगह पे रखा हुआ था। उसकी पूजा पाठ साफ सफाई सब उसके नीचे बिछे हुए कपड़े एक ही तरह से आगे पीछे से ऐसे साफ कर दिए जाते थे और सुनैना माता उसके चारों तरफ की सफाई करती थी। तब जनक जी उसका पूजन करते थे। एक दिन सुनैना माता किसी कारणवश वहां की सफाई करना भूल गई और उन्होंने सीता माता से कहा कि सीता मैं वहां सफाई करना भूल गई हूँ, जानकी वहां जाओ और थोड़े से कपड़े को हाथ से झाड़ देना और नया सामान रख देना, पुराना सामान हटा देना। सीता मैया वहां गई। जब उन्होंने हाथ से उस सामान को हटाया तो उन्होंने देखा कि ढंग से सफाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने आगे पीछे और सफाई करने की कोशिश की। तो उन्होंने विचार किया कि जब तक ये धनुष उठाया नहीं जाएगा तब तक अच्छी से सफाई नहीं होगी। और उन्होंने, क्योंकि सीधे हाथ से सफाई करनी थी, उल्टे हाथ से उस धनुष को उठाया और सीधे हाथ से कपड़े को झाड़ दिया और धनुष पहले की तरह वहीं विराजमान कर दिया। जब जनक जी वहां पूजन करने आए तो उन्होंने देखा कि धनुष तो चारों ओर से बहुत अच्छी तरह से साफ था और कपड़ा भी पूरी तरह से सुसज्जित था। तब उन्होंने सुनैना माता को बुलाया कि आज यहाँ सफाई किसने की है। सुनैना माता ने कहा आज मैंने नहीं की है, आज जानकी ने की है। उन्होंने कहा बुलाइए जानकी को। माता ने सोचा जरूर कुछ बात हुई है, तो उन्होंने सीता जी से कहा जाकर अपने पिता के पास बताओ क्या हुआ। सीता माता चलने लगी। वे कुछ बोलती तो थी नहीं, लेकिन उनकी जो छोटी बहन थी उर्मिला जी, वह बहुत तेज थी। उन्होंने कहा जैसे ही पिताजी डांट लगाएंगे बड़ी जीजी को, मैं बोल दूंगी उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं किया, सफाई तो किया। जब उर्मिला जी उनके संग पहुंची तो राजा जनक ने कहा उर्मिला तुम जाओ, मुझे सीता से कुछ बात पूछनी है। उर्मिला जी चली गई। तब उन्होंने सीता जी से पूछा पुत्री ये तुमने इसकी सफाई कैसे की थी। तब सीता माता ने कहा बस मैंने तो ऐसे हाथ से उठाया, उन्होंने उठा के दिखा दिया उल्टे हाथ से और सीधे हाथ से सफाई करके दिखा दी। जनक जी देखते रह गए। उन्होंने सीता जी को जाने के लिए कहा। तब उन्होंने सुनैना माता से कहा कि बताओ ये कैसे कर दिया सीता ने। तो सुनैना माता ने कहा आप तो जानते हैं हमारी कन्या अयोनिजा है, ये अलौकिक है और जिस दिन से जन्मी है कुछ ना कुछ अलौकिक ही कर रही है। तब राजा जनक ने अपनी चिंता कारण बताते हुए कहा बात ये नहीं है कि ये अलौकिक है,
बात ये है कि मैं इसका विवाह किसके साथ करूंगा जो बल में भी इसके समान ही हो, क्योंकि इस धनुष को उठा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तब उनके कुलगुरु शतानंद जी वहां आए और उन्होंने कहा यह धनुष आपकी समस्या का, आपकी चिंता का कारण है, लेकिन यही निवारण भी है। आप चाहें तो स्वयंवर सीता का रचिए और उसमें एक शर्त रखिए कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। तब यह शर्त रखी गई। और ये सारी बातें कौन सुना रहा है? विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सारी कहानी सुना रहे हैं। रामचंद्र जी को ऐसे तो सभी कहानी पता ही है, लेकिन वो ये सारी बातें दोबारा पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से, जिससे ये सारी कथा हम लोग और आप लोग सुन सकें। और इतने में जनकपुर की सीमा भी आ गई। उन्होंने जनकपुर में प्रवेश किया। आगे की कथा हम सुनाएंगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। और आगे की कथा सुनने के लिए, सरल हिंदी भाषा में रामायण सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।